गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन, आज का प्लान आगे बताऊंगा मैं आपको। रात का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कैसा रहा इस बोट के अंदर मेरा। हमने रात में पहले तो कैंडल नाइट डिनर किया था, उसके बाद हम थोड़ा वॉक किया हम लोगों ने। दीपाली को आइसक्रीम खानी थी, आइसक्रीम खाई उसने। रात में सो रहे थे तो जैसे लाइक ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक आ रहे हो, भूकंप होता है ना, भूकंप फील हो रहा था हमको हर एक सेकंड में। ये बोट इतना हिलती है, लिटरली अभी भी हिल रही है। और अभी हम जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ये बोट जो है हमें 1 घंटा और घुमाएगी। हमारा 9 बजे चेकआउट हो जाएगा यहाँ से, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे कैब वाले भैया उन्होंने जहाँ पर हमको छोड़ा था, हमें वहीं पर हमारे कैब वाले भैया मिल जाएंगे। फिर वहाँ से हम वर्कला जाएंगे, वहाँ पर बीचेस हैं और भी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। लंच पे मिलते हैं, बाय। जरूरत थी यार। जो हमारी हाउस बोट है उससे उतर चुके हैं। ये दीपाली मैडम है, ये उनका लगेज है और मैं उनका सर्वेंट हूँ। और आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही है दीपाली, नज़र ना लग जाए। अन्ना आ गए। गुड मॉर्निंग अन्ना। मैं उधर आने वाला था। अच्छा। रामायण में लिखा है, जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण को जटायु नामक गिद्ध ने रोकने की कोशिश की। युद्ध में जटायु जी का एक पंख कट गया, लेकिन वो तब तक जीवित रहे जब तक राम जी नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू जटायु अर्थ सेंटर। दोपहर का समय होने की वजह से लोग कम आए हुए थे, इसीलिए हमें टिकट जल्दी मिल गई। टिकट लेने के बाद हम लोगों ने अंदर एंट्री ली। ज़्यादातर लोग वहाँ पर ग्रुप में आए हुए थे, लेकिन हम लोग कपल थे तो हमको इजीली जल्दी एंट्री मिल गई, ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। जटायु जी की जो मूर्ति है वो ऊपर पहाड़ पे स्थित है। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो जो जीने के सहारे है, या फिर आप केबल कार ले सकते हो। हमने केबल कार ली थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और सच बता रहा हूँ, ऊपर का जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। देखते देखते हम लोग ऊपर पहुंच गए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जटायु जी ने ही राम जी को बताया था कि माता सीता को लेकर रावण दक्षिण दिशा में गया है। ये वही जगह है जहां पर रावण से युद्ध करते करते जटायु जी आकर गिरे थे। ये है कोवलम केरला की पहाड़ियाँ और यहीं पर बनाया गया है जटायु जी का सबसे बड़ा स्टैचू। इस स्टैचू को बनने में लगभग 10 साल लगे हैं। इसी पहाड़ी पर राम जी का एक खूबसूरत मंदिर भी है, जिसके अंदर राम जी की एक गोल्डन कलर की प्रतिमा बना रखी है जो बेहद खूबसूरत है। और इसी मंदिर के चारों तरफ स्वामी सत्यानंद सरस्वती, ब्रह्म ऋषि नीलकंठा गुरुपधर, सीता देवी, लक्ष्मण स्वामी, वीर जटायु जी के भी स्थान बना रखे हैं। रामायण कथा के अनुसार इस मूर्ति का एक पंख कटा हुआ है। इसके बावजूद इस स्टैचू की फैलावट 30,000 स्क्वायर फीट में है। दोस्तों, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है जटायु मोक्ष। यहाँ पर भगवान श्री राम के पद चिन्ह बने हुए हैं। ये जो छाप आप देख रहे हैं पत्थर पे, ये भगवान राम की पैरों के निशान हैं। मुझे जब पता चला कि इस मूर्ति को बनने में 10 साल लगे हैं तो मैं सोच में पड़ गया कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो इसे 10 साल लग गए। जब मैंने इसे पास से देखा तो पता चला। इस मूर्ति को चारों तरफ से देखने के बाद हम लोग इसकी कैंटीन में भी गए, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी। उसके साथ साथ
खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थीं। मैंने दीपावली के लिए स्वीट कॉर्न ऑर्डर किए थे जो दीपा को बहुत पसंद हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए वहाँ की एक साउथ इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक जिसको आई थिंक उडुक्की कहते हैं वो ऑर्डर की। उडुक्की बहुत ही स्पाइसी और मीठी थी। जटायु अर्थ सेंटर घूमने के बाद हम लोग निकल गए वर्कला के लिए। वर्कला का सफर हमने लगभग 3 घंटे में पूरा किया। बी ऑनेस्ट, इससे पहले न मैंने और ना ही दीपाली ने समुद्र देखा था। वेलकम टू कोवलम बीच। समुद्र को देखकर मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं ये भूल गया था कि हमको पहले होटल चेक इन करना था फिर बीच पे आना था, लेकिन हमने इसका उल्टा किया। पहले हम बीच पे गए, उसके बाद मैंने वहाँ पर हॉर्स राइडिंग की। शाम को बीच पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जो सनसेट होता है वो बेहद खूबसूरत होता है देखने में। हम लोगों ने जो होटल किया था वो बीच के पास ही था। मैंने ये होटल ऑनलाइन पहले से बुक कर रखा था। ये रहा मेरा रूम। हम लोगों ने फटाफट चेंज किया और बीच की तरफ चले गए। शाम को लहरें तेज होने की वजह से वहाँ नहाने नहीं दिया जाता है। फिर क्या था, हम लोगों ने सनसेट एंजॉय किया। लहरें तेज होने की वजह से मुझे शाम को नहाने तो नहीं दिया गया, लेकिन मैंने कल रात को ही सोच लिया था कि कल सुबह होते ही मैं जी भर के नहाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बाद मैं बीच पे कब आऊं या शायद नहीं भी आऊं। तो लेट्स गो। जब तक तुम भीड़ के हिस्से हो तब तक तुम डूबो। ये सारा संसार डुबाने को तत्पर रहा, लेकिन जो तेरे नाम से जुड़ गया वो तिर गया। जैसे उसकी याद तुम्हारे भीतर उतरनी शुरू होती है, वैसे ही तुम बाहर के जाल से टूटने लगते हो। तुम्हारी ऊंचाई जितनी बढ़ने लगती है, उतनी ही संसार की सारी ऐशनाएं बढ़ जाती। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। चैतन्य की ऊंचाई। सुबह सुबह बीच पे समुद्र में नहाने के बाद हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया था। वैसे बीच के किनारे बहुत सारी शॉप्स भी होती हैं जहाँ से आप डेकोरेशन का सामान, एंटिक पीस, फ्रिज स्टिकर और भी केरला की जो फेमस चीज़ें होती हैं उनकी रेप्लिका खरीद सकते हो। हम लोगों ने वहाँ से 2 फ्रिज स्टिकर लिए थे। एक लिया था हमने कोवलम बीच का और दूसरा लिया था हम लोगों ने एलेपी हाउस बोट का, क्योंकि हम वहाँ पर रुके थे। जब आप इनको अपने साथ घर लेके जाते हैं तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं रहती, यादें बन जाती हैं, वो यादें जो आपने यहाँ पर बिताई। इसके बाद हम लोग अपनी कैब की तरफ बढ़ गए जहाँ पर हमारे कैब वाले भैया पहले से इंतज़ार कर रहे थे। फिर क्या था, हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट लोकेशन की तरफ बढ़ गए। हमारी जो लास्ट लोकेशन थी वो थी आजीमाला शिव टेम्पल। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये जो आप इस पेड़ को देख रहे हैं, ये पेड़ की मान्यता है कि यहाँ से मांगा हुआ बच्चे का वरदान ज़रूर पूरा होता है। जिन लोगों का हो जाता है वो यहाँ पर एक पालना चढ़ाते हैं। शिवजी के दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ के बीच पे भी गए। वहीं पर एक मेहंदी वाली भी थी जो डाई वाली मेहंदी लगा रही थी। दीपाली ने भी अपने एक हाथ में डाई वाली मेहंदी लगवाई। दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए ब्रेकफास्ट करने। इतने दिनों बाद फाइनली हम लोगों ने पंजाबी खाना खाया। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम लोग पहुंचे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन। हमारी जो ट्रेन थी शाम को 4 बजे थी। स्टेशन के वेटिंग एरिया में हमने लगभग 2 घंटे वेट किया क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम 2 घंटे पहले ही पहुंच गए थे। वैसे इस वेटिंग एरिया के लिए भी लोगों को वेटिंग करनी पड़ रही थी। खैर फाइनली हमारी ट्रेन शाम 4 बजे करेक्ट टाइम पर प्लेटफॉर्म पे लग गई थी। दोस्तों, जब हम दिल्ली से केरला आए तो 3 घंटे में पहुंच गए थे। अब बारी थी ट्रेन से जाने की और इसमें लगने थे टोटल 50 घंटे, मतलब 2 दिन। दीपाली ने तो अपनी सीट पकड़ ली थी, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कहीं से भी डरा देती है। स्टेशन कोई भी हो, जब तक उतर के ना देखो तो मज़ा नहीं आता है। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद दीपाली के अंदर से उसकी आत्मा जा चुकी थी। हमारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर भी टाइम से आ गया था। ऑर्डर में था ब्रेड ऑमलेट और चाय। ये हमारा ब्रेकफास्ट था। सेलर हैं वो कैसे बोलते हैं, बोल गया चाय 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 कटलेट कटलेट कटलेट। इसके बाद ट्रेन के कर्मचारियों ने हमारी बेडशीट और पिलो कवर बदले आके। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और आपने गेट पे जाकर नज़ारे नहीं लिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ट्रेन से जाने का। हमारी ट्रेन में बहुत ही कम लोग थे, या कहें तो सब लोग सेपरेट थे, इसीलिए कम लग रहे थे। 1 बजते ही हमारा लंच भी आ गया था। लंच हमने वेज ऑर्डर किया था। वैसे एक बात इनकी ये भी माननी पड़ेगी कि इनका खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ट्रेन की एक खास बात ये भी होती है कि इसमें आपको वक्त का पता नहीं चलता, कब सुबह हो जाए कब शाम हो जाए, बस आप बैठे हो और गाड़ी चलती जा रही है। रास्ते में टनल्स भी पड़े, बहुत सारे टनल्स। रास्ते में देखने को बहुत कुछ था, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, मध्य प्रदेश की घाटी जो देखने में बिल्कुल चंबल की घाटियों जैसी लगती है। हम जिस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे उसका नाम था हिमसागर एक्सप्रेस। ये हफ्ते में सिर्फ 1 बार चलती है, कन्याकुमारी से जम्मू कटरा तक। वैसे जब हम चढ़े थे ट्रेन में तब मेरे को लग रहा था कि बहुत दूर हैं हम दिल्ली से, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश के पास आए तो पता चला दिल्ली दूर नहीं है अब। और फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए।